हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज फिर से मैं 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की या अल्तुनिया की? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये प्रथम मुस्लिम शासिका बनने का गौरव इसके पास प्राप्त था। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान का जो है विवाह अल्तुनिया से किया गया था। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से की गई थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इनके द्वारा कई प्रकार के काम किए गए हैं, जैसे कि तुर्कान या चिहलगानी जो कि 40 सरदारों का समूह होता था, इसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है ये अफ्रीका महादेश के मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ये जो है जब दिल्ली सल्तनत के अधीन तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका, देखिए ये अफ्रीका के, देखिए मैं पूरा कर जूम करके दिखाता हूँ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। एक मिनट, ये देखिए ये अफ्रीका महादेश है। इस अफ्रीका महादेश के उत्तर पश्चिम साइड में एक छोटा सा देश है मोरक्को। यही मोरक्को से जो है इब्न बतूता भारत आए थे। ये बहुत ही शिक्षित विद्वान व्यक्ति थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, किताब उल रहला है ना। रहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। और उससे मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता से इतना प्रसन्न हुए कि आगे चलकर इन्हें मुख्य काजी बना दिया गया था। अधिकारी होती थी मुख्य काजी। थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, जब मैप मेरे पास आ ही गया है तो थोड़ा जानकारी देता हूँ आप लोगों को कि ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक महासागर। इधर पर है पैसिफिक महासागर और इधर मैप कट गया है। इस साइड है आपका इंडियन ओशियन, ऊपर में है आर्कटिक और नीचे है अंटार्कटिक। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और लोदी वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था और इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक हुए। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी आपका इब्राहिम लोदी हुआ, जो कि 1526 में हुए पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई और इसी हार के साथ दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया गया और फिर ये बाबर आकर मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये तो पहली क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में ही चर्चा किया गया था कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन तुगलक वंश के एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक समय में मोहम्मद बिन तुगलक एक महान शासक हुए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शासक थे, लेकिन इसको पागल, सनकी और रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। रक्त पिपासु के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अनेक अच्छे काम भी किए गए, लेकिन इनके ये जो भी काम करते थे दुर्भाग्यवश वो जो है विपत्ति में बदल जाता था और काम वो सफल नहीं होता था। इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया था। कागजी मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। नेक्स्ट,
कहता है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखा था। तो अस्थाई सेना रखने का गौरव जो है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना रखा था और इसीलिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यही अस्थाई सेना की भरपाई के लिए इन्होंने बाजार पर नियंत्रण किया था कि कोई भी कालाबाजारी ना हो सके और कोई भी व्यापारी जो है कम सामान तौल ना सके। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसा कहा जाता था कि जो व्यापारी जितना कम तौले उसके शरीर से उतना मांस काटने का ये आदेश दे दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये सब बस अस्थाई सेना को रखने के लिए ये सब कर रहा था। अस्थाई सेना का मतलब होता है कि इसे सब समय वेतन देना और नकदी वेतन देना। ऐसे अन्य शासक के द्वारा क्या किया जाता था कि युद्ध के समय सिर्फ सेना को लाया जाता था और फिर ये जब युद्ध समाप्त हो जाती थी तो सेना को बर्खास्त कर दिया जाता था। लेकिन इसके समय में युद्ध हो या ना हो, ये अस्थाई सेना का नींव रखे थे और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में लाया गया था। ये खिलजी वंश के शासक थे। नेक्स्ट है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। पोलो खेल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं चौगान। क्या कहते हैं? चौगान खेल के नाम से भी जाना जाता है। पोलो खेल जो भारत में तुर्क के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में तुर्क के द्वारा पोलो खेल शुरू किया गया था और यही पोलो या चौगान खेलते हुए ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन से खेल खेलते समय हुआ था? पोलो या चौगान खेलते समय। पोलो जो है घोड़ा पर बैठकर खेला जाता है और एक डंडा होता है, डंडा लेकर एक गेंद को मारते रहते हैं। और हुआ था क्या कि वो डंडा ही उनके पेट में पार हो गया था और इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट कहता है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था। तो इसका भी आंसर हम पहले ऊपर में कुछ इसके बारे में बताए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि 40 सरदारों को लेकर तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन ये जो है इल्तुतमिश किया था। 40 सरदारों का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। और इल्तुतमिश के ही पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और इसको जो है समाप्ति करने का श्रेय यानी कि तुर्कान-ए-चिहलगानी को समाप्त करने का श्रेय बलबन को जाता है। बलबन बड़ा भयावह किस्म के शासक थे। इनके दरबार में सभी अमीर या सभी सरदारों के लिए को हंसी मजाक पर पाबंदी लगा दिया गया था। हंसी मजाक पर पाबंदी लगाने वाले शासक कुछ पूछा जाता है तो वह था बलबन। और तुर्कान-ए-चिहलगानी का मुख्य काम था कि अगला शासक कौन बनेगा इसका निर्धारण करना और उसको जो है समाप्त कर दिए थे बलबन, जबकि इनको गठन करने वाले थे इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परिपाटी चलाई थी, यानी सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने चलाया था। सबसे पहले जानेंगे हम कि सिजदा का मतलब क्या होता है। सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल, शायद आपको ये विजिबल हो जाए, हम फोटो लगाने की कोशिश किए हैं। ये देखेंगे सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल नीचे झुकना। अब पैबोस का मतलब होता है कि चरण छूकर, शासक को चरण छूकर धीरे धीरे अपने नाक के ऊपर प्रणाम करते हुए ऊपर उठना। ये सिजदा का मतलब है घुटने के बल पर नीचे उनके चरण, उनके सामने अपना सर को झुकाना। और फिर ये पैबोस का मतलब होता है कि चरण छूकर ऊपर धीरे धीरे उठना। तो ये प्रथा भी ये बलबन के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था? ये बलबन के द्वारा चलाया गया था। ये इसलिए चलाया गया था कि इनके समय में बहुत सारे विद्रोही पनप उठे थे और विद्रोहियों को दमन करने के लिए और उनको नीचा दिखाने के लिए, अब विद्रोही कोई और नहीं अमीर ही होता था, यानी कि सरदार ही होता था। अधिकारी, उस समय अधिकारी को अमीर कहा जाता था। और अमीर को नीचा दिखाने के लिए कि तुम हमें और आंखों से आंखें मिलाकर ना देख सके, इसके लिए वो ये सिजदा एवं पैबोस की प्रथा चलाया था। जो कि होता ही नहीं कि कोई व्यक्ति है जो कि
आपके सामने सर झुका रहा है, आपके चरण को छूकर ऊपर उठ रहा है, ये मतलब नियम लागू कर दिया था। और फिर उनके सामने में विद्रोह का कोई रचना करने से थोड़ा सा डरता है। तो ये प्रथा चलाया गया था किसके समय में? बलबन के समय में। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। 1336 में जो है हरिहर एवं बुक्का दो भाई था। हरिहर एवं बुक्का दो भाई था जो कि विजयनगर साम्राज्य की को एक अलग मोड़ दिया और इसकी स्थापना की। इसके समय में दिल्ली सल्तनत में शासक था वही MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ये जो है राज्य से अलग हो गया था। जबकि 1347 में हम बात करें, यदि 1347 में आपका बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर और बहमनी राज्य, इसकी स्थापना जो है हसन गंगू के द्वारा किया गया था 1347 में। इसको याद रखेंगे। अगला है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण जो है किसने कराया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह, औरंगजेब। इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। चार मीनार आपका हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट अगला है कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव कहाँ के राजा थे? बहमनी का, चोल का, विजयनगर का, पल्लव का। तो ये जो है कृष्णदेव राय विजयनगर के एक महान राजा थे। कौन? कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। अगला देखेंगे बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की स्थापना अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 यानी कि 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा किया गया था। जबकि हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो विजयनगर की। किसकी? विजयनगर की। नेक्स्ट कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन शाह, महमूद बेगड़ा, जैनुल आबदीन, हैदर शाह। तो कश्मीर का अकबर जो है ये जैनुल आबदीन को कहा जाता है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और महमूद बेगड़ा के बारे में जाने, ये जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक था और महमूद बेगड़ा गुजरात के शासक था। ये अजीब भी आदमी था। ये जो है पेटू के नाम से विख्यात था। महमूद बेगड़ा पेटू के नाम से विख्यात था। कहा जाता है कि कम से कम ये 100 केले ये अकेले खा जाता था। आज रात में जब सोता था तो इसके दाएं बाएं जो है मांस भरे समोसा रखा जाता था कि जब उठे तो वह खाने पर रहे। और इतना बड़ा पगड़ी बांधते थे कि मूछ इतना बड़ा रहता था कि इसको मूछ से जो है मुरेठा बांध लेते थे माथे में। ये महमूद बेगड़ा गुजरात के शासक थे। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुई थी? तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुई थी। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुई थी। अन्य तिथि की बात करें तो अन्य तिथि भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि पानीपत का युद्ध 1526 में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी। जबकि 1761 की बात किया जाए तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुई थी। नेक्स्ट अगला है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। बाबर भारत में कब आया था राज करने के लिए? 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और उस वक्त जो है आपका विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे। समकालीन का मतलब बाबर के समय, कृष्णदेव राय के समय में भारत पर शासन कौन कर रहा था? बाबर कर रहा था। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत मजा आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिले हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।